हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 6 का एपिसोड नंबर 15। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था एबॉर्थॉन जो कि नेसवेल के अंदर पूरी तरह प्रवेश कर चुका था, बस इसकी पावर्स आनी बाकी थी, जिसे सिस्को ने पाइपलाइन वाली सेल में लॉक कर दिया था और नकली आयरिस कैमेलिया को मिरर गन से शूट कर गायब कर देती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज के एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 15 के साथ, जिसकी शुरुआत नकली आयरिस से होती है जो कि असली कैमेलिया को गायब कर उसकी जगह खुद के तरह ही नकली कैमेलिया के साथ बैठकर बातें कर रही होती है। जहां मिरर वर्स से ईवा अपनी इन दोनों लड़कियों को एक खास किस्म का कन्वर्टर जो कि लाइट को एनर्जी में कन्वर्ट करती है, यानी कि प्रिज्मेटिक रिफ्रैक्टर, उसे अपने पास इन्हें लाने बोलती है, जो कि इस वक्त मरकरी लैब में मौजूद है, जिससे नकली आयरिस और कैमेलिया अपने काम पर लग जाती है। तो इधर स्टार लैब में सिस्को बैरी को एक घड़ी टाइप का गैजेट देता है, जिससे कि जब बैरी अपना थोड़ा पावर यूज करेगा तो ये हरे रंग की जलेगी, फिर पीली और फिर ऑरेंज, और जब बैरी अपनी पावर्स एक्सेस इस्तेमाल करेगा तो ये लाल रंग की जलेगी। इसलिए इस गैजेट के अनुसार अब से बैरी को काम करना होगा, क्योंकि स्पीड फोर्स के मरने के बाद इसकी एनर्जी लिमिटेड ही बची थी। तभी इनकी बातों के दौरान ही पाइपलाइन से नेस चिल्ला रहा होता है, थॉर्न चला गया, ये मैं हूँ, मुझे बाहर निकालो प्लीज। जिसे सुन बैरी कैथलीन और सिस्को पाइपलाइन में पहुंचते हैं, जहां नेस के सिर पर कैथलीन एक डिवाइस लगा रखी होती है, जिससे कि जब नेस इनसे बातें कर रहा होता है, नेस की ब्रेन वेव को देख कैथलीन बोलती है ये नेस ही है। जिसे सुन सिस्को नेस को पाइपलाइन से बाहर निकालने की तैयारी में लगा होता है। तभी यहाँ नेस के ब्रेन वेव को देख कैथलीन सिस्को को रुकने बोलती है। तब तक नेस इस सेल से भाग चुका होता है, जिसके बाद अब कैथलीन सिस्को और बैरी को नेस के ब्रेन वेव को सीधे दिखाती है, तो ये नॉर्मल होता है। पर इसे जैसे ही 3D इमेज में दिखाती है तो यहाँ पर कई ब्रेन वेव्स मौजूद होते हैं, यानी कि क्राइसिस में मरे सभी वेल्स एबॉर्थॉन के जरिए नेस वेल के दिमाग में घुस चुके थे। अब ये सवाल था कि एबॉर्थॉन तो वेल्स नहीं है, तो फिर वो कैसे नेस के दिमाग में घुसा होगा। अब इस सवाल को छोड़ पहले बैरी नेस को पकड़ने जाता है, जो जाहिर सी बात है एबॉर्थॉन की पावर्स ना होने की वजह से ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जहाँ बैरी आकर नेस को पकड़ लेता है और फिर इसे सिस्को बेहोश कर देता है। जहां अब सिस्को बाकी सबको दूसरे काम पर फोकस करने बोल नेस की कंडीशन सुधारने के लिए स्टार लैब में सेसिल को बुलाता है। जहां सेसिल आते ही अपने पर्स से गंगा जल, लहसुन, ओइजा बोर्ड ये सब निकालते हुए बोलती है, लो भूत को भगाने वाली सारी चीजें मैं लेकर आ गई। जिस पर सिस्को बोलता है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया हूँ ताकि तुम अपनी टेलीपैथी वाली पावर से नेस के भीतर कब एबॉर्थॉन है या नहीं मुझे बताना। तब तक मैं नेस की बॉडी में पॉजिटिव टैकोन डिवाइस से एबॉर्थॉन के निगेटिव टैकोन डिवाइस को निकालने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद अब सिस्को मशीन ऑन करता है, जहां पर नेस के दिमाग में चल रही चीजों को सेसिल महसूस करती है कि नेस इस वक्त काफी डरा और सहमा सा महसूस कर रहा है। और हम व्यूअर्स को यहाँ नेस के दिमाग में चल रही चीजें दिखाई जाती है, जहाँ पर हमें एक अनाथ लड़की माया को दिखाया जाता है, जो कि गलती से नेस के टेंट में आ गई थी, जिसकी बातों से प्रभावित होकर नेस माया को अपने साथ ही रख लेता है, अपनी बेटी बनाकर, जो कि बड़ी होकर एलेग्रा की ड्रॉप एंगलर के रूप में थी। और फिर अचानक नेस को एक गुफा में दिखाया जाता है, जहाँ पे एबॉर्थॉन इसे घेरे हुए है। क्योंकि इस वक्त माया की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, तब एबॉर्थॉन यहाँ पर नेसवेल को डरा धमका कर इसे इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा था कि माया के मरने का जिम्मेदार तुम हो, ताकि एबॉर्ड नेस को इमोशनली पूरी तरीके से तोड़कर इसके बॉडी पर हावी हो सके। अब ये चीजें सेसिल बाहर से भी महसूस कर सिस्को को बताती है। वहीं अब दूसरी तरफ हम नकली आयरिस और कैमेलिया को देखते हैं, जो कि रिफ्रैक्टर चुराने मरकरी लैब पहुंचती है। तभी इनके रिफ्रैक्टर चुराने से पहले ही यहाँ एक ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर सनशाइन आ धमकती है और यहाँ के लॉकर को पिघला कर रिफ्रैक्टर निकालने लगती है। जिसे देख कैमेलिया आयरिस से पूछती है अब क्या करे। तभी नकली आयरिस को एक आइडिया आता है और वो इस चीज की अलर्ट फ्लैश को भेज देती है, ये सोचकर कि पहले फ्लैश इस सनशाइन से निपट ले, फिर तो ये रिफ्रैक्टर फ्लैश से हासिल कर ही लेगी। अब ये रॉबरी अलर्ट देख बैरी निकलने लगता है, जिसे कैथलीन रोक देती है, ये बोलकर कि इन छोटे मोटे चोरियों के लिए फ्रोस्ट है ना, तुम यहीं रुककर अपनी एनर्जी सेव करो। जिसके बाद फ्रोस्ट सनशाइन के पास पहुंचती है, जो कि काफी फ्रोस्ट से ताकतवर होती है, क्योंकि उसे सूरज की रोशनी और प्रकाश से ताकत मिलती है और वो इन रोशनियों में खुद को इंडिविजुअल भी कर लेती है। तब बैरी स्टार लैब से फ्रोस्ट के ईयरफोन से इनकी बातें सुन रहा होता है और बैरी को जब फील होता है कि फ्रोस्ट सनशाइन को नहीं रोक पाएगी, बैरी खुद बिना सिस्को के बताए ही उसका वेलोसिटी एक्स, जो कि सिस्को ने बैरी को लेने से सख्त मना किया था,
उसे खुद में इंजेक्ट कर मरकरी लैब पहुंचता है ताकि ये अपनी एनर्जी इस वेलोसिटी एक्स से सेव कर सके। पर बैरी इसका पावर झेल नहीं पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब सनशाइन हंसते हुए फ्रोस्ट को मारने ही वाली होती है कि तभी यहाँ पर जोय भी अपने फोर्स के साथ पहुंचता है, जिसे देख सनशाइन रिफ्रैक्टर को यहीं पर छोड़ भाग निकलती है। जिसके बाद अब जोय, बैरी और फ्रोस्ट दोनों को स्टार लैब लाता है, जहाँ पर बैरी तो अब ठीक होता है पर फ्रोस्ट की हालत ठीक नहीं होती है। वही अब जोय सनशाइन के बारे में बैरी को बताता है कि सनशाइन की एबिलिटी है कि वो सूरज की रोशनी में गायब हो सकती है और साथ ही वो किसी भी प्रकार के मेटल को पिघला भी सकती है। वो रिफ्रैक्टर को लेने वापस जरूर आएगी, इसलिए हमें रिफ्रैक्टर को आर्गस भेज देना चाहिए। तभी यहाँ पर इनकी बातों को सुनते हुए नकली आइरिस पहुंचती है, जो सनशाइन का असली नाम मिली राउलिन बताती है, जो कि एक्स मिलिट्री ऑफिसर थी, जो पार्टिकल एक्सीलरेटर के बाद मेटा ह्यूमन बन गई और फिलहाल वो ब्लैक होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है। और साथ ही यहाँ नकली आइरिस इस केस को लेकर और भी कई बातें करने लगती है। तब बैरी यहाँ से दूसरी ओर चला जाता है, जिस पर अब जोय की नजर आइरिस पर पड़ती है, जिससे कि कोई मतलब ही नहीं है कि उसके पति को क्या हुआ है, वो ठीक है भी या नहीं। तब जोय को वैली की कई बातें याद आने लगती है, जो कि जाते जाते जोय को आइरिस पर ध्यान रखने बोला था, जिस पर अब जोय आइरिस को चुप कराते हुए बोलता है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा ध्यान थोड़ा अपने पति की ओर भी होना चाहिए। जिसे सुन अब नकली आइरिस मुंह बनाते हुए बैरी के पास आती है और उसे बेमन से इधर उधर की बातें कर बैरी का मूड ठीक करती है, क्योंकि बैरी एबोथॉन के वापस लौटने को लेकर काफी डिस्टर्ब था। तभी यहाँ पर इनकी बातों के दौरान ही बैरी को सनशाइन को पकड़ने का आइडिया मिल जाता है, जिसके बाद बैरी भागता हुआ यहाँ से चला जाता है। तब हम नकली आइरिस को देखते जो कि कैमेलिया को कॉल कर बताती है, मुझे पता है इस वक्त रिफ्रैक्टर कहाँ है, तुम बस तैयार रहना, मैं भी वहीं आ रही हूँ। वही अब आगे हमें सीसीपीडी में जोय को दिखाया जाता है, जो कि सिंह के साथ रिफ्रैक्टर लिए आर्गस के लिए निकल रहा होता है। तभी यहाँ पर इंडिविजुअल मोड में सनशाइन इनकी सारी बातें सुन लेती है और फिर गाड़ी तक पहुँचने से पहले ही सनशाइन इन पर अटैक करने लगती है, जो पहले तो बारी बारी कर इंडिविजुअल मोड में होकर यहाँ पर मौजूद गार्ड्स को मारते हुए सिंह के पास पहुँचती है, जिसके हाथ में रिफ्रैक्टर था। तब सिंह रिफ्रैक्टर जोय को दे देता है। अब ये देख सिंह को धक्का मारते हुए सनशाइन जोय पर वार करने ही वाली होती है। तब जोय यहाँ पर रिफ्रैक्टर बैरी की तरफ फेंकता है, जो कि यहीं पर छिपा हुआ होता है, जो रिफ्रैक्टर लिए भागकर अपने लैब में छिप जाता है, जिसके पीछे सनशाइन भी पहुंचती है। तब बैरी यहाँ झट से यहाँ मौजूद सभी खिड़कियों को बंद कर देता है। दरअसल फ्रेंड, ये सब पहले से ही बैरी और जोय का प्लान था सनशाइन को अंधेरे रूम में पकड़ने का, क्योंकि बिना सूरज के रोशनी के सनशाइन एक साधारण चोर की तरह ही थी, जिसे कि अब बैरी और जोय सभी गार्ड्स के साथ मिलकर बड़े ही आराम से पकड़ लेते हैं और फिर आराम से जोय रिफ्रैक्टर को आर्गस भिजवा देता है। तो दूसरी तरफ हम वापस से नेस को उसकी मेमोरी में देखते हैं, जो कि जितना एबोथॉन की बातों में आकर खुद को दबा रहा था, एबोथॉन उसकी बॉडी पर हावी होते ही जा रहा था। अब ये देख इसको काफी परेशान हो जाता है कि अगर एक बार एबोथॉन जो नेस की बॉडी पर पूरी तरीके से अपना वश पा लिया, फिर नेस को वापस ला पाना नामुमकिन हो जाएगा। तभी यहाँ पर पीछे से बैरी मैड 2.0 डिवाइस लेकर आता है, ताकि ये लोग सिसिल के जरिए नेस के मेमोरी में जाकर इसे एबोथॉन का सामना करने की हिम्मत दे। अब यहाँ पर मेमोरी में पहुंचते ही एक तरफ से इसको नेस को एबोथॉन का सामना करने के लिए समझा रहा होता है, तो दूसरी तरफ बैरी एबोथ के सामने खड़ा होकर इसे नेस के करीब जाने से रोकता है। अब ये देख एबोथ मुस्कुराता हुआ बैरी को गुस्सा दिलाने लगता है, ताकि बैरी अपनी पावर्स इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाए और इसकी पावर्स और भी कम हो जाए। जहाँ पहले तो बैरी पूरे गुस्से में आ जाता है एबोथॉन द्वारा कही बीती बातों को लेकर, पर फिर बाद में बैरी खुद को शांत कर लेता है, ये बोलकर कि जैसे तुम्हें हमारी सारी कमजोरी पता है ना, मुझे भी तुम्हारी हर चाल अब बखूबी समझ में आती है। तो इधर नेस भी सिस्को की बातें सुन अब अपने अतीत के उस वक्त में जाता है जब गलती से इसकी वजह से माया एक खाई में गिरकर मर गई थी। उसी बात को याद दिला दिलाकर एबोथ नेस को पूरी तरीके से इमोशनली टॉर्चर कर रहा था, पर नेस जैसे ही इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी गलती मानकर वापस इनके पास आता है, जहाँ पे एबोथ अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और आखिर में वो नेस की बॉडी से पूरी तरीके से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो वेल्स नहीं था, वो तो बस अपनी निगेटिव स्पीड फोर्स की मदद से टाइम में पीछे आकर क्राइसिस के बाद नेस की बॉडी को हासिल करने के चक्कर में था। वहीं अब नेस पहले की तरह ही बिल्कुल ठीक हो जाता है, पर इसे वेल्स की आत्माएं अभी भी दिखाई दे रही होती है। तो दूसरी तरफ अब हम बैरी को देखते, जो कि नोरा की डायरी को दिखाते हुए सिस्को और कैथलीन को बोलता है, नोरा ने थॉन से निगेटिव स्पीड फोर्स के बारे में सीखा था, अब हम उसकी डायरी से अपना आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स बनाना सीखेंगे,
मैं अपनी पावर्स इतनी आसानी से नहीं खत्म होने दे सकता। तो अब एपिसोड के आखिर में हम नकली आयरिस और कैमेलिया को देखते हैं, जो कि रिफ्रैक्टर लाकर ईवा को दे देती है, ये बोलकर कि जब सनशाइन को बैरी और जोए बेवकूफ बना रहे थे, उसी वक्त नकली आयरिस ने असली रिफ्रैक्टर को हासिल कर उसकी जगह रेप्लिका रिफ्रैक्टर रख दिया था, जिसे जोए असली समझकर आर्गस भिजवा दिया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की स्टोरी ना बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।